Some people write content. Salman makes it scale. From pushing SaaS products past 400,000 users to ranking on page one, Salman Ajib has done the deep work of growth marketing. आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे स्केलिंग कंटेंट विद लिमिटेड रिसोर्सेज, बिल्डिंग ऑर्गेनिक इंजन दैट कन्वर्ट एंड डीलिंग विद फीडबैक, बर्नआउट एंड बज़वर्ड्स लाइक ग्रोथ, जो हर मार्केटिंग टीम की रिक्वायरमेंट होते हैं. This broadcast is for the operators, not the influencers. And before we go into it, full disclosure, Salman is someone very, very close to my heart. And I'm very, very biased about him. So अगर आपको किसी भी टाइम पे ये लगा कि शायद मैं biased हो रहा हूँ, तो हाँ मैं biased हो रहा हूँ. I love Salman. So Salman, let's go right into it. Start से शुरू करते हैं. Where did this journey into growth and content marketing begin for you? Well, thank you for having me, first of all, on your podcast, Ali. It's my pleasure to be here, to talk with you on the podcast. Like, I've learned a lot from you, like working along with you, but still, thank you for having me over here. So, first of all, yeah, आपने पूछा कि where did this journey start, right? So, it's back in 8 years when I was in Lahore. I just finished my MBA in marketing. और उसके बाद मुझे पता नहीं था मैंने करना है क्या. सीरियसली कुछ नहीं पता था. स्टिल बेशक मैं अच्छे जीपीए से पास भी हुआ, लाइक ग्रेजुएट भी किया, देन आई डिड माय एमबीए फ्रॉम लॉ स्कूल और स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स. बट स्टिल बिकॉज आई वाज मच इनटू स्पोर्ट्स, और जरा आपको पता है एज अ हॉस्टलर आपको दोस्तों यारों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करे, तो इस चीज के बारे में हमने सोचा ही नहीं था कि आगे आपने करना क्या. पर जैसे यूनिवर्सिटी फिनिश हुई, देन आई स्टार्टेड वॉचिंग फॉर डिफरेंट कंपनीज. लाइक मैंने बड़ी एफएमसीजीज में भी अप्लाई किया, डिफरेंट जगहों भी किया, पर स्टिल मेरा ना कुछ जगहों पे लाइक बात नहीं बन रही थी. पर स्टिल कुछ जगहों पे मुझे अगर ऑफर आई भी, मेरा दिल नहीं करता जरूर जाने के, क्योंकि मैं ख्वारी भी ज्यादा काटना नहीं चाह रहा था स्टिल. सही है. So one of my friend recommended one place. It was a marketing agency near to Qazafi Stadium called Exponento Private Limited. So उसने कहा यार इधर यहाँ पे एक जॉब है मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की. तो आज मैंने कहा यार कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं मारते, बिल्कुल बिल्कुल मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ. ठीक है. मैं साइड पे थोड़ी फ्रीलांसिंग वगैरह कभी करता था विद एमबीए, लाइक कंटेंट राइटिंग, इस तरह की चीजें. पर स्टिल जो एज ए होल मार्केटिंग रोल है उसमें मैंने काम नहीं किया था. पर कहते यार टेंशन ना ले, तू सिर्फ टेस्ट दे, इंटरव्यू दे, बाकी चीज देखी जाएगी. देन आई गिव माई टेस्ट लाइक एसएटी की तरह उन्होंने टेस्ट बनाया हुआ था. आई स्कोर वेल इसमें. देन आई नेल्ड द इंटरव्यू. ठीक है. तो उधर मैंने जॉब स्टार्ट की. फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो पहली बात कि एज अ फ्रेशी दे वर पेइंग अ गुड अमाउंट, वरना बाकी जगह पे आपको पता है कि वो कहते हैं भाई आपने इंटर्नशिप कितनी की हुई है. मैंने सिर्फ एक आध जगह इंटर्नशिप की थी, खास मेरा एक्सपीरियंस था भी नहीं स्टिल. बट द ओनर जो था हमाद साहब, he was kind enough to let me learn a lot. Like उन्होंने मुझे different courses sign up करके दिए. उन्होंने कहा कि यही चीजें करो. उनके कुछ कंपनी के साथ उनके नेटवर्किंग भी थी. तो उसके उन्होंने लाइक डिजिटल मार्केटर डॉट कॉम में मुझे कोर्सेज ला के दिए कि भाई ये चीज हम लर्न करो, और साथ फिर कंटेंट टीम के बैठो, एसईओ टीम एंड द मार्केटिंग टीम ओवरऑल, इवन विद द डेवलपर्स. और उन्होंने कहा कि चीजें तुम सीखो. देन आई स्टार्टेड विद हिज ऑन ब्लॉग विच वाज hamadakbar.com, जो एज अ एंटरप्रेन्योर की जर्नी के बारे में उनके पूरी था. प्लस आई also learned from there. They had many different SaaS tools. Like one of it was called True Conversion, which was, you can say, a tool similar to Hotjar, like in which you install like on a website and you can get heat map, click map, and user recording, right? Then उस पे मैंने फिर थोड़ा सा learning की कि marketing कैसे होती है, how does content engine work, how what is a SEO. So साथ साथ कोर्स के learn करते हुए मैंने फिर उसको साथ साथ उसमें implement भी किया. बिकॉज अब आजकल होते हैं काफी लोग, आपको पता है बहुत सारे लोग पॉडकास्ट भी कर रहे होते हैं, इन्होंने काफी कोर्सेज भी निकाले होते हैं, और वो कहते हैं बस आप कोर्स कर रहे हो और आपको यू कैन अर्न मिलियंस. ऐसी भी बात नहीं है. क्योंकि जब तक आप लर्निंग के साथ इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे होते, आई थिंक कोर्सेज आर नथिंग, दे आर यूजलेस. Absolutely. राइट. दिस इज व्हाट आई 100% agree. 100% agree. थिंक. या. सो until unless you are into something, आप कोर्सेज आपको फायदा नहीं दे सकते. राइट. So from there, I started my journey, and then I've worked with several SaaS companies in the first 5 to 6 years. I also worked with a few agencies जिनके different client थे, यानी कि e-commerce भी थे, कुछ SaaS के भी थे, कुछ different business consultancy भी थी. So फिर then I worked with one of the big project management tool company called
टूल का भी मैं नाम नहीं ले रहा, पर कंपनी जिसके लिए काम करते थे वो नेक्सा. So I work there, and right now I am working for one of e-commerce brand in USA. So Wonderful, this is a wonderful. just short journey which I've done right now. Wonderful. And I feel a lot of pride, because I believe that I have been a part of this journey for quite a long time. I Yeah, have seen you, yeah, mashallah, grow, not just from a work perspective, but from a personal perspective as well. So, mashallah, touch wood to that. Salman, a lot of people talk about content, but not many can tie it directly to business growth. तुम जब कंटेंट yeah. की बात करते हो तो तुम कंटेंट को परफॉर्मेंस के साथ कैसे मैप करते हो एंड हाउ डू यू मेक श्योर दैट ए इट्स मैप्ड करेक्टली बी इट रेजोनेट्स विद व्हाट यू वांट टू पोर्ट्रे Yeah. Okay, so एक चीज तो ये कि थोड़ा सा इवन फॉर मार्केटिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट स्टिल यू नीड टू ट्रैक, लाइक यानी कोई भी चीज आप कर रहे हैं इन मार्केटिंग, पहली बात ये है यू गॉट शुड हैव अ प्लान प्लस यू नीड टू ट्रैक. ठीक है, कि और भी आप कोई भी एफर्ट पुट इन कर रहे हैं, यू शुड नो कि हम एफर्ट कर रहे हैं उससे कोई रिजल्ट आ रहा है कि नहीं, राइट. सो सबसे पहली चीज ये है कि यू नीड टू सेट अप ट्रैकिंग. ठीक है, कि आपके डिफरेंट चैनल से आपकी जो ट्रैफिक आ रही है, लाइक इवन इफ यू डूइंग कंटेंट, इफ यू डूइंग सोशल, ठीक है, you should use different UTM parameters. ठीक है, आप Google UTM के थ्रू या किसी के थ्रू, इवन बिटली अगर आप यूज कर रहे हैं, उसके थ्रू आप ट्रैक करें कि आपकी ट्रैफिक कहाँ कहाँ से आ रही है, पॉसिबल टू ईच पॉसिबल कस्टमर टच पॉइंट. यानी कि सोशल है, ईमेल है, इवन फॉर द पेड एड्स है, अगर कोई यूट्यूब पे वीडियो भी है, या किसी भी प्लेटफॉर्म पे भी आपको कंटेंट है, कोई भी टच पॉइंट है, तो वहाँ पे यू शुड हैव यूट्यूब लिंक. ठीक है, जो कि आप साथ में उसको ट्रैक कर सके अपनी ट्रैफिक को. So you should know कि where your traffic is coming from. So उसके साथ साथ फिर आप फिर उसको attribute कर सकें to that particular channel, right? कि आपकी इतनी effort के साथ, like if you are putting in 80% effort on content and 20% effort on Google Ads, but आपको अगर Google Ads ज़्यादा अच्छे आपको result, more conversion दे रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए थ्रू डेटा with the proper tracking in place कि भाई आपको फिर ज़्यादा invest Google Ads में करना चाहिए other than the SEO or content marketing, right? So proper tracking, first of all, और उसके साथ फिर आप different tools का आप use कर सकते हैं, like you should be good in tag manager or analytics, और अगर आप ज़्यादा अगर product की तरफ आ रही हैं in software or SaaS niche, so a tool something like Segment or Mixpanel can help you to do better tracking for the work you are doing, right? So यस कंटेंट बिल्कुल पे भी अगर हम करें तो वो भी चीज लाजमी है. बिल्कुल बिल्कुल ज़बरदस्त अच्छा मुझे लगता है वैसे कभी कभी ना लोग गूगल सर्च कंसोल को काफ़ी अंडरमाइन कर देते हैं तो आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो समथिंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इन द सेंस कि Yeah, हमको उससे इंटेंट बेस्ड डाटा काफ़ी ज़्यादा अच्छा निकल आता है yeah, Salman, yeah, I worked, with you professionally, both as a lead as well as a colleague, and most importantly, you've always been a very, very good friend for me. हमने काफ़ी टाइम पे रिमोटली भी कुछ जगहों पे काम किया सो दिस yeah, क्वेश्चन इज स्पेसिफिकली फॉर पीपल फॉर दैट and especially with a lot of people who want to work remotely and I think even now you are working remotely for the US based e-com company yeah, so working remotely working with companies remotely from Pakistan तुम्हारी नज़र में what were yeah. the biggest challenges and these are going to be this is two pronged question एक तो हो गया आपका challenge in proving your worth दूसरा जो बाकी Yeah. challenges आते हैं like the logistical challenges or the economic challenges or the other Yeah. challenges so I just want you to tell me a little bit Mm. about both कि क्या बड़े challenges सबसे बड़े हैं and how do you make sure कि तुम उनको overcome करो Acha, like working from Pakistan for overseas client, like even in USA or Europe or even the Middle East MENA region, सबसे पहले एक पाकिस्तानी को फेस करना पड़ता है इशू फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर. इंफ्रास्ट्रक्चर में कह रहा हूँ इंटरनेट कनेक्शन. सबसे पहले मैं आपको बता चलूँ कि मैं जिस एरिया में रहता हूँ इट इज नियर आर्मी, यू कैन से, yep नाम नहीं ले रहा पर आर्मी के काफी इधर आसपास क्या कहते हैं कॉन्वॉय गुजरते हैं, तो बीच में आपको काफी दफा आपको इंटरनेट ब्लॉकेट का भी सामना करना पड़ता है, यानी कि आपको इंटरनेट चला जाता है. तो आई ट्राई टू सेट अ मीटिंग एट द टाइम जिससे मुझे पता हो कि भाई
कि उस टाइम में आर्मी के कॉन्वॉयज नहीं गुजरते और इंटरनेट मेरा फिर नहीं जाएगा। एक तो ये चीज है। दूसरा एक चैलेंज फेस करना पड़ता है कई बार के टाइम जोन, क्योंकि अभी मैं जैसे मैं काम कर रहा हूँ, इट इज इन पैसिफिक टाइम, जो कि रात हमारे 9 से शुरू होकर सुबह 6 बजे तक चलता है। अब मुझे आदत हो गई है, पर इन स्टार्ट थोड़ा रात में जागना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप इफ यू आर अ डे पर्सन, मॉर्निंग पर्सन, अगर आप सुबह उठ के काम करते हैं पर एकदम से आपको रात में करना पड़े तो प्रोडक्टिविटी थोड़ी सी शुरू में अफेक्ट होती है। बट यू कैन गेट यूज टू इट पास्ट 1 2 3 months, तो आप इसके साथ इजिली एडजस्ट कर लेते हैं, राइट? सो बिल्कुल। दिस अ थिंग। और दूसरी बात यह है कि कभी कभार हमारे होते हैं कुछ और चैलेंजेस भी थ्रू गवर्नमेंट भी, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, लाइक पेमेंट गेटवेज, पेमेंट में भी काफी दफा इश्यूज हो जाते हैं आपको। लाइक अगर इफ यू आर डूइंग फ्रीलांसिंग, देयर आर फ्यू प्लेटफॉर्म, बट वन ऑफ द प्लेटफॉर्म जो कि पेपाल, जो कि वर्ल्ड वाइड चलता है, अगर आपके मुल्क में नहीं चला तो काफी क्लाइंट तो वो फिल्टर आउट हो गए निकल जाते हैं भाई। वी कैन वर्क विद यू बिकॉज यू मेक पेमेंट थ्रू पेपल, राइट? सो यस। इस तरह के इश्यूज आपको फेस करने पड़ते हैं while वर्किंग फॉर पाकिस्तान, पर स्टिल देयर आर वर्क अराउंड, लोग चीजें कर रहे हैं। पर ये कि टैलेंट में कमी नहीं है। इवन इफ यू आर वर्किंग इन पाकिस्तान, यू कैन गेट गुड टैलेंट प्रोवाइडेड यू ट्रीट देम वेल। कई बार कुछ लोग होते हैं जैसे कि ये पाकिस्तानी है तो इनको हम जितना अगर लगा सकते हैं लगा लें एंड गिव देम लेस मनी, बट ये कि even from Pakistani people who are working out there or doing freelance, I will say to them that don't undersell yourself. Never ever अच्छा, वैसे undersell वैसे yourself. सलमान इसमें विदाउट टेकिंग द नेम ऑफ एनी अदर नेशनैलिटी, क्योंकि अगेन दिस इज लाइक अ ग्लोबल पॉडकास्ट, सो आई वोंट टेक द नेम, बट इट्स अ बिट अनफॉर्चुनेट कि कुछ और नेशनैलिटीज के लोगों ने ना इतना अपने आप को अंडर सेल किया कि फॉर अ लॉट ऑफ कंपनीज बेस्ड आउट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, उनको लगता है यार कि इनको तो लोबॉल ही करो, क्योंकि अगर एक्स Yes, मुल्क का बंदा इतने में कर रहा है तो फिर हम भी। बट दिस इज अ toughest reality, and this is something which I have seen for a very very long time within the industry. ऐसे तुमने लॉजिस्टिकल चैलेंजेस तो बता दिए, बट मुझे बताओ कि तुम अपनी वैल्यू कैसे प्रूव करते हो पाकिस्तान बैठ के। like experience. Like I tell them I can get things done. GTD in short form. Even for all the Pakistanis and for me myself, I just tell my manager or employer कि भाई ये मेरी job है and I will get this thing done in time, right? So as long as you are getting things done on time and delivering results, आपको कोई issue नहीं होता. Even you can compete with anyone, with any professional out there in the USA or UK or any place in Europe, right? Just ये temperament होना चाहिए कि I can get things done. Like कोई भी चीज हो, by ये नहीं कह रहे by hook or crook, but still I can get a way out to deliver a campaign or deliver result, right? Even if in small budget or less budget, whatever it is, you can get things done. Or moreover, you should be creative. यानी आपको अगर स्ट्रेटजी नहीं चली, कोई बात नहीं, जस्ट रोल ओवर और दूसरी स्ट्रेटजी आप अपना सकते हैं। यू शुड हैव ABC, डिफरेंट आपके प्लान, प्लान ए, एब्सोल्युटली। प्लान बी, प्लान सी, बिल्कुल। इस पे भी आप बिल्कुल। इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये नहीं कि हमने कहा कि भाई हमने एक चीज सोच ली है, अब उसको हमने घसीटना पीटना है उसी एक स्ट्रेटजी को। भाई ये तो मेरा प्लान है, ये चलना चाहिए। ठीक है, सिट डाउन विद योर टीम, डिस्कस क्या चीज अच्छी थी, क्या चीज बुरी थी, और हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं इन फ्यूचर, इन एनी थिंग, इन प्रोडक्ट सर्विस और एनी कैंपेन, अगर आप मार्केटिंग रन करें तो इस चीज बिल्कुल। को discuss कर सकते अच्छा, इसमें ना मैं आई विल गिव माई यूजली, वैसे यार मैं जब लोगों से कुछ सवाल पूछता हूँ ना, मैं अपने इनपुट नहीं देता, बट टॉकिंग विद हैं। यू इज लाइक टॉकिंग विद अ ब्रदर, सो आई वुड लाइक टू गिव माई ओन इनपुट टू दिस एज वेल, कि इसको यार, while I know you said it's not hypocrite and it's not, but इसको मैं at the same time कहूँगा कि यार as a marketer you have got to be hustler, you have got to be street smart। जब तक आप, Yeah. या अगर हम इसको उर्दू में बोले तो थोड़ा जुगाड़ बंदे को आना चाहिए यार, जुगाड़ के बगैर काम नहीं Yes. चलता। और Yeah. और एक और जो तुमने दूसरी जो बात बोली ना, उस पर यार मेरी जो बसत से बात हो रही थी, तो one of the things which we discussed about was कि यार with a lot of Gora clients, whether this or clients out of Pakistan, they are good in the sense कि यार they when they fail fast and they move on। तो ये थोड़ा सा ना Yeah. हमारा माइंडसेट, जो देसी माइंडसेट है ना, वो फंस जाता है कि यार क्या फेल हुए हैं, Mm. क्यों फेल हुए हैं,
चलो थोड़ा सा और फेल हो जाए, लेट्स फेल अ Yeah, लिटिल बिट मोर, which you know, and yeah. I've That's a seen big thing. businesses getting bankrupt यार, कि नहीं यार अच्छा फेल, नहीं 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 हमारी स्ट्रेटजी तो ठीक थी। मैं कल एक और है महर, उसके साथ भी डिस्कस करा था। हम लोगों को एट टाइम्स प्रोडक्ट मार्केटिंग फिट भी नहीं पता होता, हम लोगों बस वी आर जस्ट हेल बेंट। एंड अगेन आई वुडंट टेक द नेम ऑफ दोज स्टार्टअप्स व्हिच फेल्ड, बट पाकिस्तान के कुछ ऐसे स्टार्टअप थे who were burning $5 million a month and they Yeah. folded because they had 25 million in seeding। या मुझे $25 million दे दो ना आज, तो मैं तो पता नहीं क्या कुछ उससे कर लूँ। सो अगेन आगे का आपसे कि दिस इज वेरी पहले वेरी नोटेड। फिर भी अच्छा दिए तो yeah. हाँ बिल्कुल। अच्छा खैर, Let's मैं see. अपने ज्ञान से हटूं एंड कमिंग बैक टू द टू द हीरो ऑफ द मोमेंट, अच्छा, सलमान। इसी से मैं कमेंट करना चाहूंगा अली, जस्ट वन कमेंट इसके ऊपर, कि एक इश्यू होता है कि वी डोंट शिप फास्ट। कभी अब लोकल में कुछ अगर मैं एजेंसी या सॉफ्टवेयर हाउस की बात करूँ, तो जिनका अपनी सॉफ्टवेयर है या SaaS के काम कर रहे हैं, द थिंग इज यू शुड नीड टू शिप फास्ट, प्लस आप उसको मार्केट में MVP लेके आए। यू शुड टेस्ट कि भाई आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट है कि नहीं। आप टेस्ट करें, छोटी सी एड कैंपेन चला के या थ्रू SEO जो भी बिल्कुल। है आप कर लें, और शॉर्ट एक कम्युनिटी में अगर आप अपना प्रोडक्ट को फेंकें और टेस्ट करें जो इश्यू है, देन लर्न फ्रॉम योर यूजर, और उसके साथ फिर इम्प्रूव करते रहें अगर आपको लग रहा है कोई चीज बेहतर हो सकती है। और अगर वो नहीं हो रहा तो देन मूव ऑन, लीव दैट आइडिया, देयर आर several एब्सोल्युटली। other things you can do. यस, आई मीन स्काई इज द लिमिट यार, फ्रैंकली अब तो इतनी ऑप्शंस है Yeah, प्रोडक्ट्स बनाने की। अच्छा, so yeah. coming back to to your to the hero of the moment, SEO, content strategy, scaling, ये सब हैंडल करते हुए बर्नआउट कब तुम्हें फील हुआ, एंड हाउ डू यू डील विद दिस बर्नआउट? अच्छा, इसमें एक पॉजिटिव भी है एक नेगेटिव भी है, पर बर्न आउट उस तरह से आई डोंट फील, बिकॉज आई नाउ लव माई जॉब, ठीक है। पर कुछ एट टाइम्स, सम टाइम, कभी कभार एक कोई गूगल अपडेट कभी आ जाए और तुम लोग लगे यार अपडेट आ गया, और इफ योर वर्क इज गेटिंग अफेक्टेड, देन थोड़ा सा आपको फील होता है, बट दैट इज फॉर पॉजिटिव, राइट। अगर कोई गूगल अपडेट आ गया, इट पुशेज मी टू इम्प्रूव माई वेबसाइट और माई कंटेंट और माई एनी ऑनलाइन एसेट जो भी उसके ऊपर पड़ा है। तो उसको एक तो ये मैं रिन्यू करके फिर और बेहतर करके मैं डाल देता हूँ। फिर मुझे होता है कि यार गूगल अपडेट आ रही है, यू नीड टू इम्प्रूव माई कंटेंट, स्ट्रक्चर ऑफ द वेबसाइट और SEO, उसको मैं साथ से फिर इम्प्रूवमेंट रिफर्बिश भी कर लेता हूँ। और मैं ये भी चीज सोचूं यार गूगल अपडेट ना हो तो मैं तो शायद स्कूल से बैठा हूँ, एक चीज मैंने बना दिया है और या तो कर दिया, मैं कहूँगा यार अब तो बस चलती रहेगी एवरग्रीन, पर स्टिल इट कीप्स मी एक्टिव, और साथ फिर इम्प्रूवमेंट भी साथ साथ आप कर सकते हैं। तो दिस इज वन थिंग which sometimes feel burnout, क्योंकि आपको जरा रिवर्क फिर से करना पड़ता है उन चीजों के ऊपर, but I think that is for positive, यानी कि it keeps me motivated, and even hunger also pushes me to learn what's new in the market and pushes me to lead on it, what's new, what's coming, ये देखो, like अभी बहुत बहुत जरूरी है यार, AI बहुत और जरूरी है। SGE के जो चीजें अपडेट आई हैं इससे बात या नहीं बहुत ज़रूरी है यार, ऑलवेज री इन्वेंटिंग योर सेल्फ, ये स्पेशली विद फॉर अ मार्केट, ये अब तो और ज़रूरी हो गया। तो या एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अच्छा, अब थोड़े से ना बज़वर्ड्स की बात करते हैं, बिकॉज वो मार्केट ही क्या जो बज़वर्ड्स ना आप बोलता हो या सुनता हो। सो या ग्रोथ, फनल्स, वायरलिटी, so many more. So तुम्हें क्या लगता है, what's one term that has become meaningless, and why do you think so? अच्छा, एक तो आपने ग्रोथ की बात की कि आई थिंक सबसे पहले ग्रोथ इज नॉट अंडरस्टूड वेल इन मैनी प्लेसेस, नॉट इवन इन पाकिस्तान की वैसे बात नहीं कर रहा, कुछ और प्लेसेस भी हैं, इवन इन मीना रीजन कुछ और जगह भी हैं जहाँ पे लोग ग्रोथ को सही तरह समझ नहीं पाए। वो समझते हैं कि बस उसका मतलब यह है कि बस डॉलर बढ़ते रहें। Yeah. इट्स नॉट लाइक दैट, यानी कि आप कस्टमर को वैल्यू भी बढ़ा रहे हैं तो वो भी दैट इज ऑल्सो ग्रोथ, ठीक है। अगर आप उनको कोई ना चीज बेहतर दे रहे हैं, दैट इज ऑल्सो ग्रोथ, यानी अगर उनको कोई नॉर्थ स्टार मैट्रिक भी आप रीच कर रहे हैं, इट्स नॉट ऑलवेज इन डॉलर, ठीक है। तो और चीजें भी होती हैं, पर एक और चीज है जो सबसे ज्यादा आई थिंक सो के इसका कोई ज्यादा फायदा नहीं है जिसको यूज करने, विच इज वायरलिटी, राइट। सबसे पहली चीज वायरलिटी, आप वैलिड कैसे करते हैं? Many people don't know how to measure whether it is viral thing or not. Moreover, it is misused.
और पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा मिसयूज होती है। हर बंदा जिसके पास थोड़े से पैसे है, जो बिजनेस करना चाहता है, किसी एजेंसी के पास जाता है, वो क्या कहता है, भाई हमें ऐसा कंटेंट बना के दो जो बस वायरल हो जाए। हाउ कैन यू क्रिएट जस्ट वन वीडियो और वन ब्लॉग और वन ईमेल या जो भी चीज है, कोई भी एक ही कंटेंट सोर्स है जो कि आप एक ही बनाएंगे और वायरल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। आई थिंक यू डू एक्सपेरिमेंट, आप डिफरेंट चीजें कर रहे हैं और मे बी कोई एक चीज क्लिक कर जाए। पर ये इसमें भी नहीं हम कह सकते कि भाई ये उसने किया गया, लाइक इसमें बहुत सारी चीजें होती है, टाइमिंग की भी है, देन रिसोर्सेज आपने क्या लगाए हैं, ठीक है, और इवन आपकी जो प्रोडक्ट की वैल्यू भी है वो भी सही तरह लोगों को समझ आ रही कि नहीं। सो इट्स, आई थिंक द बिजनेस शुड फोकस मोर ऑन प्रोवाइडिंग वैल्यू प्लस अंडरस्टैंडिंग टू देयर कस्टमर्स, उनको आप समझे तो सही वो चीज क्या कर रहे हैं, और प्लस आपका जो मार्केटिंग मैसेज है वो लोगों को समझ आना चाहिए। अब मुझे पता है, इधर एक छोटी एग्जांपल है, इधर बहुत सारे पाकिस्तान में ऐसे रेस्टोरेंट भी खुलते हैं, ठीक है, उन्होंने ऐसा नाम रखा होता है वो पाकिस्तानियों को समझ नहीं होता भी इसका मतलब क्या होता है। सो व्हाई यू आर नेमिंग अ बिजनेस जिसका आपको कोई पता नहीं, यानी कि उनको जाके गूगल पे सर्च करना, कुछ लोग बड़े फ्रेंच वर्ड आजकल, इवन मैं जगह नहीं बता रहे, लाइक पंजाब में बहुत सारे इस तरह के हैं, उन्होंने फ्रेंच वर्ड्स रखे होते हैं, इटालियन रखे होते हैं उधर के रेस्टोरेंट्स में, पर समझना बड़ा मुश्किल होता है उनको। सो यू बिल्कुल। नीड टू हैव समथिंग जो कि आपके जो टारगेट ऑडियंस है वो समझे तो सही, आपका कंटेंट, आपका मैसेज, दे शुड नो। हम्म, और वो चीज समझ आए बिल्कुल। तो, और उनको चीज फायदा मिल जाए जो वो चीज ढूंढ रहे हैं, तो खुद ही ऑटोमेटिकली एक वो बैंड वैगन फॉर वायरलिटी चल सकता है, ठीक है। पर ऐसे नहीं बिल्कुल। कि आप कोई चीज बिल्कुल। करें फोन से वो वायरल हो जाए। So that's the thing I think बिल्कुल। which is misuse. बिल्कुल। बिल्कुल। यार मैं तुमको इसने इतने एग्री करता हूँ कि मेरी अक्सर एक है somebody I worked with in the past, तो उसके साथ भी मेरी ये बात हो रही थी कि एट टाइम्स बिजनेसेस को लगता है कि वायरलिटी का कोई बटन है कि बटन दबाया ऑन, बटन दबाया ऑफ, तो यार आई मीन दिस इज इनसेन। अच्छा मुझे वैसे लगता है इसमें बहुत सारा कसूर, आई वुडंट से कसूर, बट बहुत सारा ना इसमें जो लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर्स है ना, that Yeah. has made people think that way. The thing is कि यार lifestyle, I understand maybe from a purely from a e-commerce or from a perspective of a clothing brand कि यार उनके लिए वायरल होना बहुत ज़रूरी है, बट मुझे सिर्फ हैरत तब होती है जब ये B2B बिजनेसेस भी कहते हैं कि जी हमारा कंटेंट वायरल होना चाहिए, so it Yeah. doesn't make any Yeah. sense. Doesn't make any sense. Yeah. Actually, Absolutely. now Absolutely. I'm gonna start taking some names. So you worked at Ring Office, which is a Canadian-based company. You worked at Nexa. You've done work for another global company, Devon Go. Product hunt launches तुम करते रहे हो. But I remember I wouldn't talk about what your first gig was, but I remember when I interviewed you. So I remember and I was like यार ये सॉफ्टवेयर तो मुझे भी चाहिए, मुझे भी ये काम करना है. Yeah. तो बट आई जस्ट वांट टू आस्क किस प्रोजेक्ट ने तुमको सबसे ज़्यादा पुश किया, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली देखो पुश तो बहुत चीज़ें करती हैं, बट you must have learned something out of it as well. So, what would that be? I think like जिधर भी कंपनी में मैंने काम किया, लर्निंग तो हर जगह पे भी है, यानी कुछ ऐसी भी कंपनी थी जिधर मुझे ज्यादा इनपुट देना नहीं पड़ता था, बस छोटी मोटी आपको कैंपेन चलानी पड़ेगी, स्टिल लर्निंग वहां पे भी होती है, ठीक है। बट एक कंपनी जहां मैंने काम किया, विच आई वुड से जहां मैंने सबसे ज्यादा लर्न किया, वो था एडनेक्सा कंसल्टिंग, वेयर आई वर्क विद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर which was similar to Jira, ClickUp, you can say. ठीक है, मैं उनका नाम नहीं ले रहा, पर इसका I भी know. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर था। Then I worked with them from the start, like a few thousand user to more than 400,000 users. ठीक है, उनके सामने काम किया, I worked with them, और ग्रो जो थी सारी ऑर्गेनिक थी, till 400,000 we didn't spend a dime on ads, ठीक है। तो वहां Wow. पे एक दूसरे से पहले मेरी लर्निंग क्यों थी, और मेरे साथ अपने आपको पुश और चैलेंज क्यों फील किया, बिकॉज माई बॉस पुश मी सो मच और इवन गिव मी अपॉर्चुनिटी टू लर्न कि भाई you can do it, you can do it, you are as good as someone sitting in Estonia working for any good SaaS company. You can achieve results. Or we sit on different campaign, discuss with my team, even with my boss, like हमारी 8 घंटे की मीटिंग्स होती थी। ये नहीं कि हम उसे कंटेंट बना रहे, वी थिंक कि हम ये चीज इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सो हम पूरी टीम का बैठ के हम ब्रेन यूज करते हैं कि भाई हम ये कैंपेन कर रहे हैं, हम ये प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, देन वी डू रिगरस टेस्टिंग फॉर द प्रोडक्ट, इट वाज SaaS एप्लीकेशन, ठीक है। फिर उस पे हम कस्टमर फीडबैक भी डिफरेंट लेते थे, वी used to do even calls with the customers कि hey please tell us how we can improve our product,
लाइक इसमें आप ट्रैक्शन किसका कम कर सकते हैं और यूजर को जो वो चाह रहा है वो चीज सबसे पहले आप किस तरह दिखा सकते हैं, यानी वो अगर कोई प्रोजेक्ट बनाना चाह रहा है, टास्क बनाना चाह रहा है, अपनी टीम को ऑनबोर्ड करना चाह रहा है, हाउ क्विकली ही कैन गेट टू दैट फाइनल थिंग। ठीक है, तो आई थिंक ओवर देयर मैंने काफी चीजें लर्न की, फ्रॉम प्रोडक्ट मार्केटिंग टू एसईओ टू कंटेंट मार्केटिंग, ऑल्सो ईमेल मार्केटिंग मैंने वहां पे जाके बहुत बेहतर सीखी, और इवन काफी सक्सेस भी मिली। यू कैन से लाइक मोर देन 50 to 60% ऑफ बिजनेस वो कमिंग थ्रू ईमेल, जो कि हम डिफरेंट लोगों को फ्रॉम फ्री साइन अप टू पेड कस्टमर हम करते थे वो थ्रू द ईमेल साइन अप, थ्रू ईमेल कैंपेन्स। लाइक काफी लोग कहते हैं गुरु सेज द मनी रिलाइज इन द लिस्ट, इन द ईमेल लिस्ट। सो वहां भी मैंने जाके सीखा कि अच्छा वाकई में इफ यू कैन डायरेक्ट द राइट मैसेज एट द राइट टाइम और उनको चीजों मिल जाए, तो फिर आप यू कैन easily convert and also retain customer for a longer time. You can get loyal customers too, right? So this is the thing. I 100% agree. You know, email गोल्ड मैन होती हैं एंड एट टाइम्स बेचारी काफ़ी इग्नोर्ड गोल्ड मैन होती हैं, बट येस Yeah. 100%. And the boss you're talking about, was it Usman Dakir or was it somebody else? Usman Tokir plus my manager, boss Imran Saeed. So both of them. And Usman, तो खैर Like these are the two I know people Usman which quite well. with whom you can talk anything with any topic. You give them throw a topic and you can get a lot of information out of it. यानी कि वो Wonderful. like you can like Guru Bandasragi. Like Smantuki, I worked with him, nice guy. I will also recommend you to do a podcast with him as well. So it Yes, will be I great plan to. to have it. I plan to. Yeah. Usman is a wonderful guy. Usman is, one of those, and Usman, this is especially for you. You're one of those rare gems who help people without having any ulterior motive. बड़े कम लोग होते हैं यार जिनका अपना कोई फायदा नहीं होता. I remember when I was starting off with a few things, so he gave me a lot of free value, and he never expected anything bad. So Usman, you are a gem man, and I'll definitely be calling you. So I hope you'll be able to give me some time as well. अच्छा सलमान Like अब हम he's, हो गए हैं I want to पुराने. say just one हाँ comment for Usman. Like he's one of the person who say कि मैंने एक चीज learn की है मैं अगले को ही बताऊं free में. Like हाँ I got a call a few weeks back from Usman. He says, "Hey Salman, I tested out one new strategy on SEO. आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे करते हो." मैं वैसे पे सोचा यार why would someone tell me any, यानी कि आपको ना एक कोई नुस्खा मिल गया है, कीमियाई नुस्खा जिससे आपको फायदा हो रहा है और फ्री में बता रहे हैं वो, तो ही इज द नहीं वन ऑफ द पर्सन, बिल्कुल सो इट्स गुड टू हैव बिल्कुल फ्रेंड बिल्कुल. सच एज हिम. वेरी गुड पर्सन, वेरी वेरी गुड ह्यूमन, वेरी वेरी गुड ह्यूमन. अच्छा सलमान अब हम हो गए पुराने हैं, यानी कि मुझे लगता है कि 7 8 9 साल जब एक्सपीरियंस बंदा गुजार लेता है ना इस इंडस्ट्री में, तो वी कैन while we wouldn't be while we wouldn't be veterans but we are quite experienced now. So I want to pick your brain from a perspective कि यार with AI coming in and a lot of other stuff coming in, some of it fluff, some of it very good. I mean, I wouldn't call everything fluff, but at the same day I wouldn't call everything the best out there. तो अगर कोई 2025 में स्टार्ट करना चाहता है कंटेंट मार्केटिंग, सो व्हाट वुड बी योर एडवाइस टू देम बोथ फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव of a content of a leader when it comes to content, and similarly from a perspective of somebody who's working from Pakistan. तो दोनों हिसाब से मुझे बताओ कि प्रोफेशनली भी क्या एडवाइस होगी और पाकिस्तान से काम करते हुए भी क्या एडवाइस होगी. And I want you to talk about अच्छा. AI especially right now. Yeah. For someone starting right now on content or SEO or even in marketing, उनको मैं सबसे पहले रिकमेंड करूंगा इवन इन पाकिस्तान डोंट गो फॉर एआई फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि अगर आप एआई पे चले गए तो आपका जो लर्निंग का जो वो जो मैकेनिज्म है ना ब्रेन में चलता है वो आपका बंद हो जाएगा उधर ही. ठीक है, फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक, लर्न व्हाट द एसईओ इज, व्हाट्स द सर्च इंजन एंड हाउ द थिंग्स वर्क, कंटेंट मार्केटिंग और गूगल एल्गो किस तरह से काम करता है, इवन गूगल याहू बिंग डिफरेंट सर्च इंजन किस तरह से काम करते हैं. हाँ काफी कंटेंट होता है जो आपका गूगल पे नहीं चलता बट बिंग में काफी ऐसे चल जाता है. ठीक है, और इवन डिफरेंट याहू से भी आ सकते हैं. इवन अब तो आपको एस जी ई के थ्रू आपको ए आई लाइक चैट जीपीटी से भी आप अच्छी ट्रैफिक ले सकते हैं इफ यू टेलर योर कंटेंट थ्रू इट. बट फॉर समवन स्टार्टिंग न्यू आई वुड रिकमेंड डोंट गो फॉर ए आई. बिल्ड योर ओन रिसोर्स, यानी अगर आपके पास रिसोर्स नहीं है, अगर आप काम नहीं है, जस्ट आप छोटी सी इन्वेस्टमेंट करें
बाय अ चीप डोमेन, अपनी आप की राइटिंग शुरू कर दें किसी चीज के ऊपर। आप लाइफस्टाइल है, आपको खाने पसंद है, आपको ट्रैवलिंग पसंद है, इफ यू लाइक सॉफ्टवेयर टूल, लाइक आई डू ब्लॉगिंग माई सेल्फ टिल नाउ स्टिल on productivity. I test out different software tool and then write about it. I do different reviews, ठीक है? Just learn out there and from different forum, like आप Quora पे जाएं, Reddit पे जाएं, सी लोग किस तरह की बातें करें आपकी इंटरेस्ट के ऊपर, फिर उसके ऊपर आप फिर कंटेंट आइडियाज निकालें, जनरेट करें, उसके फिर आप अपनी कोई वेबसाइट खड़ी कर लें, उस पर आप कंटेंट लगाएं और डिफरेंट स्ट्रेटजीज को आप इम्प्लीमेंट करके वहां पे देखें। एंड ऑल्सो डू learn analytics and tracking as well, ठीक है, ताकि you can know if things are working for you or not, right? So after that, बिल्कुल। once you learn, उसके बाद you go for AI, like अपने workflows का आसान बना लें, like content calendar आपने बनाना है, different keyword पे आप research करके आपने उसको content topics निकालनी है, तो आप you can use AI, but don't use AI just to create, hey, write an 1,000 word article for me on this topic. Don't do it. It will not work I because have इस तरह seen की some बहुत सारी companies. चीजें मिल I have जाती हैं। seen some companies doing that, and I'm like, यार क्या करे हो? सो बिकॉज इस तरह के बहुत सारे लोग कह रहे हैं और कोई भी चीज यूनिक नहीं कर रही। कोई चीज है कि आप काफी बिजनेस से काम किए, उन्होंने इस तरह की हरकतें करके आपकी वेबसाइट को आपने फ्लैग करवा दी है, सैंड बॉक्स में चले गए, 3 3 4 6 महीने पर वेबसाइट पे सैंड बॉक्स से नहीं निकलती है, इसके लिए बहुत मेहनत चाहिए होती है, ठीक Yep, है। डिफरेंट स्ट्रेटजीज, yep, हमने खुद एक कंपनी के साथ आपके साथ मिलकर काम किया, जिसको हमने आफ्टर 3 मंथ डिफरेंट स्ट्रेटजीज लगा के फिर सैंड बॉक्स उसको निकाला फ्रॉम, वो फ्लैग हुई थी वेबसाइट। yep, एक तो उन्होंने yep, किसी एजेंसी को दी थी, दे क्रिएटेड बैड लिंक्स, देन डिड बैड कंटेंट, ठीक है। सो डोंट yep. क्रिएट कंटेंट और एनीथिंग फॉर योरसेल्फ, डू इट फॉर योर कस्टमर्स, राइट? फॉर योर टारगेट Absolutely, ऑडियंस, उनके लिए जो चीज को करो। absolutely, absolutely, absolutely. अच्छा, सलमान, मैं 15 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, and at times I have found it as a very very chaotic industry. So again, I Yeah. want to I want to know that you have spent quite a long time as well. What's one mindset or practice that has helped you stay consistent through all this chaos? And this can be, chaos के यार AI आ गया, गूगल का एल्गो चेंज हो गया, इन्फ्लुएंसर आ गए, ये हो गया वो हो गया। सो आई मीन फ्रैंकली मुझे याद पड़ता है कि जब मैंने व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग प्योर हार्डकोर डिजिटल मार्केटिंग, दैट वाज इन 2000 एंड 2014। और उस वक्त डिजिटल मार्केटिंग में एक एजेंसी में कर रहा था विच वॉज अ डिजिटल फर्स्ट एजेंसी, इनफैक्ट दैट वाज अ डिजिटल ओनली एजेंसी। उस वक्त डिजिटल मार्केटिंग हुआ करती थी कि हमने मैं नाम ले लेता हूँ जैज़ के लिए, जैज़ का ब्रांड था और उस वक्त इट वाज मोबिलिंग बिजनेस, द बी टू बी आर्म ऑफ मोबिलिंग। हमने सिर्फ पोस्टर लगा के उस पर बूस्ट करना पड़ता था और यार ये हम लोग चैंपियन बन गए डिजिटल मार्केटिंग की। So, but in the 10 years, 11 years since that, things have changed dramatically. So, what has Yeah. helped you, stay consistent throughout all this chaos, all this noise, and everything coming through? अच्छा, देखिए, मार्केट में इवन इफ यू इन टेक या किसी भी इंडस्ट्री में, अब मार्केट ऐसी है, आफ्टर एआई चेंजेस बहुत रैपिड आती हैं, कुछ लोग होती हैं ऐसी चीजें चली भी जाती हैं, ठीक है। बट स्टिल, as long as you are providing value, you can still get some juice out of it, even in the chaos, even अगर आपके साथ काफी इंटेंस कंपटीशन भी है और काफी बड़े बड़े बिजनेसेस, बिग शार्क भी हैं आपके साथ कम्पीट कर रही हैं कंपटीशन, एज लॉन्ग एज यू आर प्रोवाइडिंग वैल्यू और आप ओरिजिनल रह रहे हैं, लाइक यू आर नॉट फेकिंग growth or you are not faking value for your customer, then still you can break the clutter and get juice out of it, even from through email or through content or SEO as well. सो आई थिंक प्रोवाइड वैल्यू, और आप उसको अपनी वैल्यू को और जो आप कस्टमर के लिए आप कर रहे हैं उसको आप डिक्रीज ना करें जस्ट फॉर सेक ऑफ अ फ्यू बग्स इन योर प्रॉफिट। यू शुड गिव वैल्यू एंड स्टे ओरिजिनल, लाइक जो भी आपकी एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी आप कंटेंट भी कर रहे हैं, टॉक अबाउट एज इट इज, जो भी आपकी चीज है, ठीक है। सो आई थिंक स्टिल पीपल विल कम आउट एंड टेस्ट इट। बस ये कि बस थोड़ा सा क्रिएटिव होने की जरूरत है। ट्राई डिफरेंट स्टोरी टेलिंग क्रिएटिव आइडियाज जो कि आप इन्हें कंटेंट पे कर रहे हो, एसईओ में कर रहे हो, ठीक है। बिल्कुल। अब और लोगों से भी सीखें। ऑल्सो ये चीज भी है कि आप डिफरेंट फॉरम्स को ज्वाइन करें और जहाँ पे डिफरेंट मार्केटियर होते हैं, इवन ऑन लिंक्डइन पे ग्रुप्स आप ज्वाइन करें, आप कोरा पे, इवन रेडिट पे कम्युनिटीज हैं और देखें
बाकी लोग इस वजह से करें, उनके एक्सपीरियंसेस से लर्न करें, लाइक व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स, उनके सक्सेस क्या थे, फेलियर क्या थे। सबसे ज्यादा लर्निंग ऑफ फेलियर से होती है, सक्सेस से नहीं होती। ठीक है, सो लर्न फ्रॉम देयर फेलियर, what failed for them, then work something for your gig, for your work, which or project you are doing, right? So this is the thing I would बिल्कुल say कि आप ऐसा बिल्कुल कर सकती है। बिल्कुल अच्छा इसमें ना आई विल अगेन जस्ट ऐड लिटिल बिट टू दिस टू ऑल दोस पीपल वाचिंग गाइस रेडिट इज अ गोल्ड माइन मैं तुम लोगों को बताऊं हम लोग एंड आई टॉकिंग फ्रॉम प्योरली फ्रॉम पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव हम पाकिस्तानी उसको नहीं देते रिस्पेक्ट जो वो डिजर्व करता है मैं every time I get stuck 99% of the times my solution is coming from Reddit. So yeah, especially people who are coming into this field who are fresh, do use Reddit because आप लोग lucky हो कि आप लोगों की time पे it's there. At times it was mostly a Stack Overflow था which was a purely tech-based place, but Reddit has become Yeah, huge and you must tap into it. You must tap into it. अच्छा yeah, थोड़ा सा मैं अब पिवट ले रहा हूँ सलमान यहाँ पे एक चीज़ उनसे ये पूछूंगा कि फॉर लॉट ऑफ मार्केटियर्स and I am guilty as charged over here that a lot of marketers think that more tools equal to more growth. So yeah. what's your take on tech stacks and marketing productivity? Because if I start my take and I start showing the tools I have, people would say कि यार ये खुद तो कुछ करता नहीं है तो he's a tool guy. So but I want to pick up on your brains on this. My strategy is lean tech stack, like lean smart tech stack. ठीक है, lean से मतलब ये कहने के आपकी कम से कम हो, to the point आपको डेटा इंसाइट दे रहे हो, पर ये कि आप don't rely only on tools. If you rely on tools तो आप एक बस समझे एक डब्बे के अंदर आप बंद होके रह गए। ठीक है, आपकी क्रिएटिविटी उधर खत्म हो जाती है। एक मैं एग्जांपल देते चलूं कि लाइक ऑन माय फर्स्ट जॉब जो कि मैंने बताई गया एक्सपेरिमेंटो जहाँ मैंने काम किया, तो वहाँ पे माय बॉस एक दफा उन्होंने कहा कि भाई आई एम कैंसलिंग द सब्सक्रिप्शन ऑफ ऑल द टूल्स यू पीपल आर यूजिंग इन मार्केटिंग बिकॉज आई थिंक यू गाइज आर टू मच रिलाइंग ऑन टूल्स एंड नॉट थिंकिंग योरसेल्फ। ठीक है, तो फ्री के जो टूल थे उन्होंने रखे, पर जो पेड जितने भी थे लाइक एच टी एम रश एच रैफ और भी कुछ टूल्स थे उन्होंने हटा दिए कि भाई आप कुछ महीने आप उसके बगैर काम करें। और उससे यह हमें फायदा हुआ कि वी डिड मोर क्रिएटिव कंटेंट और मोर क्रिएटिव स्ट्रेटजीज उसमें हम लेके, यानी अब वी पुश आवरसेल्फ कि हम खुद से भी सोचें कि भाई ये चीज कैसे इंप्रूव हो सकती है। लाइक यू कैन गेट बेटर आइडियाज फ्रॉम फ्री सोर्सेज, पर ये कि कुछ टूल ऐसे हैं जो कि आपको लाजमी जो कि फ्री में भी आपको मिल जाते हैं, लाइक मे बी एनालिटिक्स के लिए यू शुड नो कि व्हाट ट्रैफिक इज कमिंग एंड वेयर द चैनल्स वर्किंग जो कि आपको ट्रैफिक दे रहे हैं। प्लस आपको सर्च कंसोल आपको फ्री में आपको टूल है, दीज आर द टू टूल्स व्हिच आई रिलाई मोर। पर उसके साथ कुछ पेड टूल्स भी हैं डिफरेंट, मैंने पहले भी नाम लिए लाइक सिमरश एच रेफ फॉर द मार्केटिंग। आई लव एक्टिव कैंपेन और इवन ड्रिप, बट एक्टिव कैंपेन इज जहाँ पे मैं खुद मुझे बड़ा पसंद है उस पर काम करना और बड़े अच्छे से उसमें कैंपेन सेटअप करके हम ऑटोमेट कर सकते हैं चीजें। सो दीज आर द फ्यू टूल्स व्हिच आई रिकमेंड, पर आई वुड से डोंट जस्ट नैरो योरसेल्फ टू टूल्स। ठीक है, आप उनसे टूल्स से बाहर निकलें और उसके ऊपर आप फिर बेहतर और चीजें कर सकते हैं। ठीक है, लाइक फॉर डेटा आप बिल्कुल यूज करें, बट फॉर अदर टूल्स यू कैन स्टिल डू वंडर्स विदाउट टूल्स, राइट? बिल्कुल अच्छा तुमने अभी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की दिस helps me pivot into my next question that comes to my mind. You talked about campaigns. So, when you're working on a campaign, be it email, social, content, you've done it all, I know. So, ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो तुम्हारे लिए सबसे बड़ा सिग्नल होता है कि यार दिस इज गोना वर्क? This is what I, sorry, I mean, I didn't get the question. This is what I, दिस कैंपेन इज गोना वर्क, दिस इज गोना फाड़ देगी यार, चीज फाड़ कर देगी, इट्स गोना गो थ्रू द रूफ. okay. So, there's सिलसिला की different आप strategies आप use कर रहे होते हैं, आपको भी पता होता है कि भाई ये वाले tool हमें पता होता है कि ये वाले channel आपके लिए काम कर रहे हैं। So, अब उसके ऊपर फिर आप different आप campaign बना के आप जब फिर मार्केट में लेते हैं तो आप सबसे पहली चीज होती है कि आपकी रिसर्च पूरी होनी चाहिए। लाइक ये नहीं कि आपको यू शुड नो कि व्हाट यू आर डूइंग और आपको रिजल्ट पहले का पता होना चाहिए कि भाई इतना मैं जनरेट कर सकता हूँ इस चीज से, यानी इतने साइनर जनरेट हो सकते हैं। मे बी दैट स्ट्रेटजी वोंट वर्क, पर स्टिल आप उसको लाइक एंड गोल आपको पता होना चाहिए। सो व्हेन डूइंग एनी कैंपेन
You should have end goal in mind, और ये चीज मैंने अचीव करनी है, और फिर then work toward it, like direction आप उस पर देखें, content आप उससे बनाना है, आपने tool use करना है तो उसके थ्रू आप करें. So by getting end goal in mind, I think you can do even surpass your targets, I would say. Yeah. And you know what's interesting is that this answer, I would say, kind of goes right into my next thought. And you know, and I have my own views on this, but I really want to work on your views. कि intuition, metrics या कुछ और. Can you walk us through a campaign or a moment when something you thought would go through the roof and it flopped? And once it flopped, what did you learn from it and how did you recover? Yeah, there are many campaigns which I did, और in start काफी campaign ऐसी भी होती है जो कि बिल्कुल भी आपको रिजल्ट नहीं दे रही होती. One was जो कि मैं रिकॉल करूँ, जो कि रिसेंट अभी पहले मैं नेक्स्ट के लिए काम कर रहा था. We were doing the BFCM, the Black Friday Cyber Monday campaign. तो हमने ऑफ दे रहे थे काफी प्रोडक्ट के ऊपर, और हमने डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे भी हम उनको ऑफर लगाई. हमने यू कैन कि एप्स से मोर से की जगहों पे भी आप अपनी साइड मंडे सेल को आप मार्केट कर सकते हैं, ठीक है. पर वो कैंपेन नहीं चली. सो ऑल ऑफ द सडन यू थिंक भाई मैंने अपने बॉस को कहा था भाई इतना मैंने बजट भी लगा लिया है और आई एम नॉट गेटिंग रिजल्ट आउट ऑफ इट, तो क्या इशू है. देन वी डिड नंबर क्रंचिंग, उसमें देखा डीप डाउन के एनालिटिक्स भी कि इशू कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है. सो द इशू वाज इन आवर ऑफर, यानी कि हम जो चीज ऑफर दे रहे थे दैट वर कंफ्यूजिंग. यानी यूजर को समझ नहीं आ रही थी कि भाई ये जो आपने ऑफर डिस्काउंट दे रहे हैं तो इसको अप्लाई कैसे करना है, ये चीज किससे कैलकुलेट होगी. तो यूजर भी देखता है भाई ये मैं इतने डॉलर दे रहा हूँ, इतनी चीज मुझे बच रही है, तो भाई उसकी जगह मैं इस टूल की तरफ जाऊंगा क्योंकि मुझे वाकई में रियल वैल्यू डिस्काउंट मुझे मिल रहा है उसके ऊपर. देन वी रीवर्क आर कैंपेन का जो ऑफर थी जो कि डिस्काउंट था, और वी मेड इट सिंपल सिंपल, इतने परसेंट ऑफ, ठीक है. तो हमने उसको पे सिंपल किया और फिर वो कुछ दिनों में ही वो फिर हमें काफी बेहतर हमें रिजल्ट मिल गया. यानी पूरा हम गोल अचीव नहीं कर पाए क्योंकि कि साइबर मंडे और ब्लैक फ्राइडे में आगे बस चंद दिन ही होते हैं, पर स्टिल हम Yep. जो टारगेट था उससे कुछ करीब पहुंच गए थे एटलीस्ट. यानी कि वी सेव आर टू आई विल से कि हम वी सेव आवर मनी उसके ऊपर कि हम जिस हमने इतना कमा लिया था उस कैंपेन पे कि हम अपने बॉस को राजी रख सके और ये बता सके भाई यस वी डिड इट, वी लर्न फ्रॉम इट. हाउएवर वी पिवट मिडवे से पहले थोड़ा और कर लेते तो ज्यादा शायद थोड़ा फायदा हो जाता, पर एटलीस्ट वी लर्न फ्रॉम इट के यू शुड लर्न फास्ट. भी जो आपने शुरू में बात की, यू शुड लर्न फास्ट फ्रॉम योर फेलियर्स. इफ यू डोंट एक्ट Absolutely. टाइमली, the train will be gone, you will miss the bus, I would say. Absolutely, absolutely, Yeah. absolutely. अच्छा सलमान, आई नो कि तुम्हारा बहुत सारा एक्सपीरियंस जो रहा. अब भी तुम ई कॉमर्स में हो, पर इससे पहले तुमने B2B में बहुत ज़्यादा काम किया. So, Yeah. and what is really sad, and you know, I come from a perspective, मैंने भी बहुत सारे B2B में काम किया है, कि for a lot of stakeholders, content is fluff. वो समझते नहीं content की value. So, what Mm. has been your modus operandi to convince that, and I'm sorry to use this word, but convince that Setia mentality कि यार Mm. content is not just fluff and it's something which is gonna, because देखो content takes time to build. It's not something कि आपने आया बटन दबाया ठा करके चीजें बनना शुरू हो गई. तो how do you approach this when talking with those stakeholders, with those sets, with those company owners and so on and so forth? Like after 8 years now, I have several case studies जो कि मैं अब दिखा सकता हूँ कि भाई ये कंटेंट में मैंने एक डिफरेंट बिजनेस के लिए लगाई फॉर B2B या B2C, और ये फायदा हुआ. पर फॉर समवन जो कि अभी इस चीज में न्यू हो, नया उसने कदम रखा हो इन कंटेंट मार्केटिंग, एसईओ, इवन ग्रोथ मार्केटिंग, तो आई विल से काफी मुश्किल होता है इससे एक सेट को समझाना कि भाई कंटेंट से भी आपको एवरग्रीन ट्रैफिक आ सकती है एंड यू कैन स्टिल कन्वर्ट अगर आप उसमें प्रॉपर इन्वेस्ट करें, राइट. सो क्योंकि अच्छा एक चीज ये और भी है, जब से एआई आया है और आज भी लोग कहते हैं अच्छा कंटेंट यार वो तो हम भी कर लेते हैं चैट जीपीटी से, उसमें क्या नई बात है भाई, ऐसे नहीं कि चलता, ठीक है. कंटेंट इफ यू डू इट राइट वे, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड रिसर्च वर्क. अब रिसर्च पे लाइक इट इज 80% रिसर्च वर्क एंड देन 20% राइटिंग इट, ठीक है.
सो Absolutely. जितनी आपके बेहतर रिसर्च होगी, डिफरेंट पर्सपेक्टिव के बारे में बात करेंगे, अपने ओन एक्सपीरियंस भी बताएंगे, प्लस यू कैन प्ले विद कीवर्ड्स एंड स्टफ। तो पर ये कि इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, पर ये कि एक चीज फायदा ये है कि आपको कंटेंट मार्केटिंग रेशियो, एंड आई विल लाइक टू टेल ऑल द सेट आउट देयर कि भाई, if you invest in content and SEO today, it will give you traffic and conversion even after 2 years time, if it is done the right way. इन चैट Absolutely. जीपीटी वाला आपको नहीं देगा, वो मे भी शायद आपको 1 महीना चल जाए, अगले महीने नहीं चलेगा, ठीक है। सो आपका ओरिजिनल कंटेंट आपने किया है विद all the best practices for SEO, you can get traffic and even get conversion, lead, even e-commerce sale out of it in next year to come, right? So ये करने से आपको काफी मुश्किल होता है इनको इस Yeah, पे। but this actually brings one of my own case studies in my mind as well. Uh, I have uh, I have done a lot. I've done a lot of research in AI trends right now. मैंने एक अपनी न्यूज़ वेबसाइट बनाई, 100% AI से बनाई। वेबसाइट 8,000 कीवर्ड्स पे रैंक करी, बट होता क्या है कि 2 दिन तो कंटेंट चलता है, उसके बाद उसके बाद नो बडी कम्स एंड लुक्स इनटू दैट कंटेंट। उसके मुकाबले में देयर वाज दिस हेल्थ केयर कंपनी इन यूएस, लाइक आई डोंट माइंड टेकिंग द नेम एज वेल, called Kata Healthcare, because I do have the experience to prove that. So I wrote one content piece for them, which was about automating data abstraction. And even now, that has, I don't work for them anymore. It's been like 4 साल छोड़े हुए हो चुके हैं, 3 साल, probably 3 years, and still that is the top ranked content, and that's the content which brings them the most traffic. I don't know how much conversions it brings, but when I was looking into it, that was the one which was bringing a lot of conversions as well. So yes, it's evergreen, यार, frankly it's evergreen. um, अच्छा, बट अब हमने सेठों की तो यार हमने बजा ली, थोड़ी सी हम अपने पेटी भाइयों की यानी कि मार्केटियर्स की भी बजाते हैं, but not in a negative way. So, what do you think is one of the most commonly used marketeers, one of the most commonly used metric, which us marketeers overrate, and what do you think we should be focusing on instead of those? And for me, it's vanity metrics. But again, what is your perspective? क्या चीज़ है, हम बड़ा कहते हैं कि यार ये इतना हुआ, but maybe that doesn't have that value. So, what do you think we should be focusing on? लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल, आप कभी कैंपेन कर रहे हैं, किसी कंपनी का काम करो, यू नीड टू सेट कि भाई हम किस मेट्रिक पे पहले फोकस करेंगे। हम मार्केटियर वाले कुछ जो है, खास जो आजकल के न्यू जो आ रहे हो, तो वो जरा वैनिटी मैट्रिक्स यानी इंप्रेशंस के ऊपर ना थोड़ा ज्यादा फोकस करते हैं। भाई वीक जनरेटेड इतने इतने इंप्रेशंस, ठीक है, या इतने हमें एंगेजमेंट मिल गई। पर काफी, अगर आप सोशल मीडिया की बात करें, काफी कैंपेन ऐसी होती है, आपको एंगेजमेंट तो नजर आ जाती है, पर काफी वो यूजलेस होती है। मैंने यार कोई कैंपेन की, उन्होंने कहा यस वेरी नाइस वेरी नाइस, वेरी गुड कमेंट भी आ रहे होते हैं डिफरेंट, आप उनको दिखाएं भी वी गॉट एंगेजमेंट, बट दैट एंगेजमेंट इज यूजलेस, बिकॉज क्योंकि आपने उस अपनी टारगेट मार्केट को ही आपने कैटर नहीं किया जिसके लिए आपने किया है। लाइक आपको वैसे रैंडम लोग जो उससे कमेंट करें, तो यू शुड नॉट काउंट इट एज रियल एंगेजमेंट, राइट। सो आई थिंक यू शुड फोकस मोर ऑन रियल ट्रैफिक, जो कि आपको टाइम ऑन साइट, या आपको अगर ई कॉमर्स की बात करें, दो पीपल हु एक्चुअली checking out your product, then adding to cart, या उन्होंने कोई प्रोसेस स्टार्ट किया, उसको आप जरा ज्यादा फोकस दें देन जस्ट टू एंगेजमेंट, और अगर सिंपल ट्रैफिक पे भी अगर आप बात करें, राइट। सो मेरे ख्याल में हमें ज्यादा जो कन्वर्जन ट्रैफिक है, उसके ऊपर कन्वर्जन मैट्रिक्स है, उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, rather देन जस्ट जो वैनिटी सिंपल जो एंगेजमेंट इंप्रेशन के ऊपर अगर हम कर रहे होते हैं। ये चीज वैसे काफी ज्यादा सोशल मीडिया मार्केटर जो है वो काफी इस पे लोग जरा I फोकस know, कर रहे होते हैं, I know. लाइक फेक एंगेजमेंट और इंप्रेशंस के ऊपर, पर है कि वो चीज काम नहीं करती। इन फॉर खासतौर पर आजकल काफी, मैं इनके लिए कहूंगा जो D2C के ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि वी सी आई सी आर राइज इन D2C बिजनेसेस इन लोकली पाकिस्तान में भी, लाइक यूरोप और यूएसए में तो काफी कुछ अच्छे थे, पर पाकिस्तान में भी अब काफी अच्छे आ रहे हैं। तो उनके पास ये होता है कि दे हैव लेसर बजट, क्योंकि जाहिर सी बात है, दे रन अ हाउस होल्ड, उनके पास ज्यादा बजट नहीं होता, थोड़ा सा उनका रेवेन्यू अगर होता है, तो दे शुड इन्वेस्ट वाइजली फर्स्ट ऑफ ऑल, और सिर्फ कंटेंट में सिर्फ वो सॉरी एड्स के ऊपर सिर्फ पैसा ना फेंके, लाइक दे शुड focus on other channels as well, like email marketing through content, SEO से भी वो कर सकते हैं, जो कि उनको ज्यादा लंबे अरसे तक फायदा दे सकता है, ठीक है। पर टू टेस्ट यू कैन से आइडिया, you just should
डू इट थ्रू एड्स, और पर उसके बाद आप बाकी भी चैनल्स को भी ट्राई आउट करें तो जैसे भी आप काफी जूस निकाल सकते हैं, यू कैन जनरेट सेल्स आउट ऑफ इट। सो अच्छा, ज़बरदस्त। ये मज़े की बात है कि दिस वाज़ एग्ज़ैक्टली समबडी हु हैज़ एक्सेल्ड इन परफॉर्मेंस मार्केटिंग। दिस वाज़ एग्ज़ैक्टली द नेक्स्ट थॉट आई हैड इन माय माइंड कि तुमको क्या लगता है कि ऑर्गेनिक और पेड पेड ग्रोथ पेड स्ट्रेटजी का व्हाट इज़ द आइडियल बैलेंस बिटवीन दीज़ टू? द बैलेंस इज यू शुड हैव लाइक नहीं सिर्फ पेड और ऑर्गेनिक भी नहीं, मेरे ख्याल में और भी चैनल आप तो आ गए हैं, अब उसको भी आप ट्राई आउट करें लाइक फॉर लाइक मैंने ईमेल मार्केटिंग की बात की। So you should have a mix of cross-channel strategy for your marketing, right? आपको different strategies लगाएं और different channel को try out करें। मे बी आपको एक बिजनेस के लिए एक चीज चल सकती है, दूसरी चीज ना चले। लाइक B2C और B2B भी फर्क उसमें हो सकता है। लाइक इवन चैनल पे अगर बात करें, B2B है, LinkedIn will be more valuable for them rather than TikTok, ठीक है? तो उस तरह से आप पेड के साथ अगर कह रहे हैं तो यू शुड डू ऑर्गेनिक टू। लाइक आपका अगर पेज पे काफी दफा होता है लोग क्लिक नहीं करते आपके ऐड के ऊपर, पर अगर वो उनको याद हो गया यार ये मैंने ऐड देखा था, उनको सर्च करते हैं गूगल पे, तो उस सर्च के ऊपर आपका बिजनेस रैंक करना चाहिए, ठीक है? सो इवन इफ यू आर फोकसिंग 80% ऑन पेड एड, आपका एसईओ भी होना चाहिए, क्योंकि काफी आपको तभी बिजनेस आप जो मिस अपॉर्चुनिटी है वो आप साथ साथ ले सकें, ठीक है? इवन आप इफ यू डू अ बिलबोर्ड एडवर्टाइजमेंट कैंपेन आप करी मैंने यूएसए, तो काफी लोग आपको सजेस्ट करते हैं भैया आप अगर बिलबोर्ड आपने जिस टाइम पीरियड में लगाया है, आपके पेड एड भी उस टाइम में चलने चाहिए, प्लस आपकी एसईओ और कंटेंट मार्केटिंग भी टॉप नॉच होनी चाहिए उस टाइम में, ताकि आपने जो इतना जो खर्चा किया उसके ऊपर वो आपको बाकी चैनल्स के थ्रू भी आपको मिले, बिकॉज ऑलवेज क्रॉस चैनल राइट। तो आपके पहली बात की क्रॉस चैनल ट्रैकिंग सेटअप हो, आपको पता लग रहा हो कि भाई वाकई में बाकी चैनल से भी आपको बिजनेस आ रहा है, ताकि फिर आप राइट एट्रीब्यूशन कर सके टू द चैनल, और फिर आप अपनी डिसीजन मेकिंग इसके ऊपर ही बेस कर सकें। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। समान एक दो बस सवाल पूछूंगा। I've taken a lot of time on a weekend, uh, and नो my प्रॉब्लम। apologies for that. But again, I know you are busy, and I am also at times not available. So again, apologies for taking so much time on a weekend. But नो प्रॉब्लम। थोड़ा सा मैं तुम्हारा पर्सपेक्टिव इसलिए लूंगा कि because I know you have worked as a freelance, you have worked remote, you have worked full time in house, and you have worked full time in house at a very weird place. I met that guy as well. I wouldn't take his name or the name of the company, but that was a weird place to be at. So, but again, maybe weird for me is not weird for you, or maybe it's not weird for another person. So, but what setup is something in which you yourself personally think कि तुम इसमें सबसे ज़्यादा थ्राइव करे और तुम्हारा सबसे अच्छा आउटपुट इस किस्म के सेटअप में होता है? आई थिंक हाइब्रिड मॉडल ज्यादा बेहतर आपके लिए चल सकता है, जो कि मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है, ठीक है? लाइक आई वर्क फुल टाइम, फुली रिमोट भी मैंने किए, पर पहली हाँ, बात यह कि यू शुड गिव फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि अब देखें एवरी पर्सन हु इज वर्किंग हु हैव फैमिली टू, लाइक वर्क लाइफ बैलेंस भी आपको सोचना चाहिए, इवन फॉर एनी एम्प्लॉय एनी सेट, भाई कि उसकी फैमिली भी है, उसने उसको भी टाइम देना है, प्लस उसने आपके साथ वो 8 घंटे कम से कम जो लगा रहे हो, ज्यादा आप पाकिस्तान में होता है ज्यादा ही होते हैं, 8 घंटे से ऊपर लग ही जाते हैं, जाहिर सी बात है। काफी कैंपेन्स में आपको डिफरेंट ज्यादा देर बैठना ही पड़ जाता है, ठीक है? इवन कुछ लोगों को वीकेंड भी बैठना पड़ जाता है। पर आई थिंक सो हाइब्रिड मॉडल जिसमें आप ऑफिस भी आ रहे हो, टीम से मीटअप भी कर रहे हो, क्योंकि इंटरेक्शन होना चाहिए, ठीक है? अगर रिमोटली भी है, लाइक एक कंपनी में हमने साथ ही काम की जो फुली रिमोट थी, पर स्टिल वी यूज टू डू डिफरेंट एक्टिविटीज ऑनलाइन, यानी हम डिफरेंट गेम्स खेलते थे, वंस इन अ मंथ हमारी मीटिंग होती थी, हर्डल्स होते थे डिफरेंट, जिसमें हमारा इंटरेक्शन होता था, ठीक है? सो यू नीड टू डू इंटरेक्शन, कोलैबोरेशन लाजमी है, बेशक वो रिमोटली हो या आप इन ऑफिस जाके भी हो, ठीक है? सो आई थिंक हाइब्रिड मॉडल वर्क्स मच बेटर, और ज्यादा प्रोडक्टिव बंदा उस पर काम कर सकता है। इवन फॉर द क्रिएटिविटी आप हाइब्रिड मॉडल पे करें, आई थिंक सो यू विल गेट बेटर रिजल्ट इन इट, एज इन क्या सिर्फ पूरा अपने 8 घंटे बिठा के रखना है। और मैं आपको एक चीज बताऊं कि अभी तक मेरे एक्सपीरियंस के इन 8 सालों में सबसे लीस्ट प्रोडक्टिव में तब था जब मैं पूरा 8 घंटे मुझे लगाने पड़े थे ऑफिस में। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपने काफी अपना काम कर लिया, फिर आप अगर 3-4 घंटे में काम कर लिया, बाकी 4 घंटे आपने सिर्फ एम्प्लॉयर को दिखाने के लिए भाई मैं टाइम पूरा कर रहा हूँ, मैं इसलिए में बैठा हूँ, ठीक है? या तो आपका कोई काम हो दूसरा, आप काम करके बैठे हुए हैं,
तो बाद में आपके गप्पे मारेंगे, दूसरी चीजें करेंगे, या तो लर्निंग कोई कर लें, कोई यूट्यूब पे कोई डिफरेंट सीरीज देख लें, कोई कोर्स कर लें, इस सब के साथ साथ। तो आई थिंक सो हाइब्रिड मॉडल वर्क मच बेटर। Uh, I used to call that LBD and look busy, do nothing. Yeah. So that's the thing, yeah. I think that is अच्छा the यानी most difficult thing to do while sitting in the office. yes, yes, Yeah. yes. Last सवाल सलमान before we wrap this up. Yeah. Uh, सब कुछ दोबारा शुरू करना हो तो and it's a difficult question to ask because but at the same time it's said hindsight is always 10/10. So अगर सब कुछ फिर से स्टार्ट करना हो तो क्या डिफरेंटली करो? Differently मैं क्या करूँ? I think that's the most difficult question of this podcast is now. पर still, मैं different में एक चीज करना चाहूँगा कि I will be more proactive कुछ चीजों में काफी, क्योंकि शुरू शुरू में था, मैं कुछ अपने कंपनी से जो काम कर रहा था, मैं कहता था यार मैं ये चीज कर दिया ना, ठीक है उन्होंने कह दिया, अब मुझे पता था कि कुछ चीजें ये चीज काम नहीं कर रही, पर वो बॉस कहता नहीं जो मैंने कहा वही करो, ठीक है। पर आई थिंक सो आपको थोड़ा फाइट करना चाहिए एज अ मार्केटियर, इफ यू नो कि ये चीज काम नहीं कर सकती, यू शुड सेव द कंपनी, ठीक है। या तो यू इवन योर बॉस कि भाई ये चीज आप स्ट्रेटजी पे जा रहे हैं, अपनी पर्सनल केस स्टडी कुछ शेयर करें, पहले आपने किसी से काम किया है, ताकि आपके जो मार्केटिंग डॉलर्स हैं वो बच सके, एंड यू शुड इन्वेस्ट इन बेटर थिंग्स, इन बेटर प्रोडक्टिविटी एंड बेटर कैंपेन्स या बेटर टूल्स जो आपको पता हो, ठीक है। पर काफी लोग होते हैं जरा ईगो पे भी ले जाते हैं, भाई ये चीज अब बॉस ने कह दिया तो ये चीज करनी ही करनी है, तो आपको थोड़ा यू शुड लर्न टू से नो, आई वुड से, ठीक है। Yes. Wonderful. लर्न टू से नो, Wonderful answer, यू यार. शुड Wonderful डू answer. इट, Love आई it. थिंक सो। Love it. और यू शुड डू इट, Love मैं it. ये नहीं कह रहा कि आप जाके फटा करना शुरू कर दें, क्योंकि आपको पता है कि कुछ कंपनीज में पॉलिटिक्स भी काफी होती है, तो आप उस पर थ्रू ना करें, आप टेल देम नाइसली, गो आउट फॉर कॉफी, उनके साथ बैठें, बताएं अपना पर्सपेक्टिव, एक्सप्लेन करें, उसके बाद वो अगर स्टिक करते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे तो अलग चीज है, एटलीस्ट उनको वार्न तो करने पे ये चीज आप कह रहे हैं, ये चीज आपको फायदेमंद नहीं है। ये चीज मैं आपको बताऊं, मैं एक कंपनी में काम करता, आई वो नॉट नेम आ कंपनी, आई डिड कंटेंट मार्केटिंग फॉर देम और काफी अच्छा रैंक कर रहे थे। देन अ गाय कम इन, ही वाज अ नाइस गाय, मैं उनसे काफी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, बट उन्होंने रिकमेंड किया कि मैनेजर मुझसे साथ है कि लेट्स डू प्रूनिंग, नहीं कि हम कंटेंट डिलीट कर देते हैं। मैंने कहा भाई आप कह रहे हैं ये पुरानी जो जितनी भी हमने रैंक कर रहे हैं सारी चीज चली जाएगी और इट विल बी डिफिकल्ट टू गेट बैक टू इट, और वही हुआ फिर बाद में। फिर मैं जो ये सोचा कि भी मैंने उतना ज्यादा और लड़ा कि नहीं उनके साथ, यानी कि मैं उनके साथ काफी बहस की, मैंने काफी समझाया कि भाई ये इसका फायदा नहीं होगा, लाइक डू इट प्रूनिंग, आप जो थोड़े बहुत जो आपको बैड कंटेंट है यू शुड रिमूव इट, पर डोंट डू इट एक्सटेंसिवली कि आपका जो लिंक जूस है जो आपका पहले का ट्रांसफर हुआ था डिफरेंट ब्लॉग से तो डिफरेंट लैंडिंग पेज, तो वही पे गायब हो जाए, ठीक है। सो उसको फिर बाद में सफाई करना और वापस लेके आना ट्रैक पे बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। सो मुझे Absolutely. इस चीज अभी भी अफसोस है कि व्हाई आई डिडंट फाइट मोर फॉर इट टू सेव दैट प्रोडक्ट और वेबसाइट इसके ऊपर। नहीं, I सो ये चीज understand. I understand where you're coming from. Thank you, Salman. Yaar, always a pleasure talking to you. At यस times, वेरी टू हाँ, टू टॉक विद यू इन at time, पॉडकास्ट। at times लोग कहते हैं कि यार सीनियर हो गया तो सीखने की क्या ज़रूरत रह गई है, बट मुझे तो हमेशा लगता है कि मैंने सीखा भी बड़ा कुछ है. I've learned a lot from you. And it's always a pleasure यस talking to you, वेरी, Dad. So guys, थैंक यू। just wanted to wrap up by saying that Salman isn't just chasing trends, he's building traction. So if you're tired of the bullshit and fluff and want to hear what actual execution sounds like, you just heard it. This was Still Loading, Unfiltered, Global, Gutsy. Till next time, goodbye. थैंक यू।